अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने सवाल पूछा है कि अगर कफ़ील फौत हो जाए तो उसके बाद फ़ाइनल एग्ज़िट कैसा लगाया जा सकता है, या अगर इकामा तजदीद करवाना हो या कफ़ील चेंज करवाना हो या ट्रांसफ़र करवाना हो तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो इसी वीडियो में हम इसके हवाले से डिटेल में बात करेंगे। अगर आपका कफ़ील फौत हो गया है या आप खुरूज निहाई जाना चाहते हैं उसके बाद, या अपना इकामा तजदीद करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपना कफ़ील चेंज करवाना चाहते हैं या नकल कफ़ाला करवाना चाहता है, तो उसके लिए जो कानूनी तरीका है वो है जवाज़ात। जवाज़ात आपका वो कफ़ील जो फौत हो गया है उसका जो बेटा है या फिर भाई है या फिर उसकी बीवी, तो अब कैसा तय होगा या तयन किया जाएगा कि कौन आपका कफ़ील बनेगा। आपका कफ़ील जिसका डेथ हो चुका है उसका ट्रांसफ़र करवाना है। सबसे पहले जो फैमिली का मेंबर है जो वारिस कहलाता है, उन वारिसों में जिसके पास उनका नकल कफाला होना है पहले, सबसे पहले उसका तयन किया जाएगा। जब आपकी कफील का डेथ हो जाता है तो उसके बाद जवाज़ात आपके लिए एक पेपर जारी करता है जिसका नाम है किताबतुल अदल। जिसे जैसा हमारे मुल्क में डेथ सर्टिफिकेट होता है, तो इसी तरह एक पेपर जारी होता है जिसको किताबतुल अमल कहता है, जिसमें आपकी कफील के जितने भी बच्चे हैं यानी जितने वारिस है उसकी डिटेल दर्ज होती है। सबसे पहले वो पेपर जारी होता है, तो वो पेपर आपके कफील का जो बेटा होता है या भाई होता है वो जवाज़ात लेके जाता है। तो पेपर जवाज़ात में ले जाने के बाद आपका जो कफील का बेटा हो या जो भी वारिस हो, तो वहाँ पर जवाज़ात पर कानूनी कार्रवाई करेगी। पूरी डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद जो साइन वगैरह है जब वो पूरी हो जाती है, तो ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जितना भी प्रोसेस होगा उसके कंप्लीट होने के बाद आपका कफील चेंज होगा। तो पहला जो आपका कफील चेंज होगा, यानी अगर आपका कफील मर गया है उसके बाद जो आपका नया कफील होगा तो वो आपकी कफील पुराना कफील जो है उसके वर्सा में से होगा। उसके बाद अगर आपने नकल कफाला करवाना हो, जो आपका नया कफील बन जाता है, उसके बाद कहीं और पर आप अपना नकल कफाला करवा सकोगे। या इकामा तजदीद करवाना हो या फाइनल एग्जिट लगवाना हो तो आपके नई कफील बनने के बाद ये सब कुछ आप कर सकोगे। लेकिन सबसे पहले जो काम आपने करना है तो वो आपको कफील बनवाना है, और वो कफील आपके जो कफील मर गया है उसके वर्सा में से बनेगा। यानी पहले आप अपना नया कफील मुंतखब करोगे, उसके बाद ये सब प्रोसेस आप कर सकोगे। आप ट्रांसफ़र भी कर सकोगे। इसके बाद आपका अगर इकामा एक्सपायर है तो वो भी तजदीद होगा, या आप अपने मुल्क उरूज निहाई जाना चाहते हैं तो आप फिर नई कफील बनने के बाद जा सकोगे। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।